मेरी उम्र होगी करीबन 13-14 की। अपने जहाँ महात्मा लोग आते थे, अच्छा घराना था। जब मैं साधु बना तो ऐसा प्रतीक हुआ कि दरिया भी मिला, किनारा भी मिला, सहारा भी मिला, लेकिन दिलदार ना मिला। तो फिर मैं एक जगह बैठ गया। क्यों, मेरे मत अनुसार बता रहा हूँ मैं विचार कि मतलब समय, समाज और संविधान ये मेरे को भाया नहीं। घराना अच्छा था, फिर वापस जाना उचित नहीं समझा। इसलिए जो मेरा भेष ऐसा, ना तो मैं नाथों में अनाथ हूँ, दासों में मतलब सबका दास हूँ। मतलब कुल मिला के मैंने फिर जिंदगी आरंभ कर दिया कि भेष कुछ भी हो, भजन ही सत्य है। ये बात देखो, ड्रेस चाहे फौजी की पहन लो आप, चाहे व्यक्तिगत नागरिक की हो या पुलिस की या संत की, जब अंतःकरण सही नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। अगर तुम घंघरिया भी दे दोगे तो मैं वो भी पहन लूंगा। जैसे कि महाराज जी मतलब कह क्यों, रहे कपड़ों से भजन नहीं होता। भेष की कोई वैल्यू नहीं। अगर घाघरी कहते हैं, जैसे कि माता बहने को कपड़े होते हैं वो भी पहन लेंगे, भेष में कोई शर्म नहीं कुछ शर्म नहीं बिल्कुल। है। घाघरी आप समझते होंगे, मैं उसका भी बता। कि मैं लुट जाऊंगा, लेकिन लूटूंगा नहीं। लौटोगे नहीं, लुट जाओगे। लुट जाऊंगा, लूटूंगा नहीं। मैं ऐसी बुद्धि दो, क्यों आपके अंदर भी परमात्मा है, उनसे ऐसी प्रार्थना करो कि मेरी गली में मेरी गुजर जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं, और मां नर्मदा के तट पर, जैसे कह सकता हूं, मां नर्मदा का तट भी तपस्या का एक प्रतीक है। और कहा जाता है कि अगर तपस्या करनी हो तो मां नर्मदा के तट पर अवश्य करें। कहा जाता है क्योंकि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, ये स्वयं सिद्ध है। और यहाँ पर ऐसे संतों के दर्शन भी होते हैं, और माँ हरि, कहता हूँ, माँ की कृपा से, हरि की कृपा से ही संतों के दर्शन हो पाते हैं। और महाराज जी की जैसे आप विचित्र बात मैं बता देता हूँ, जैसे आप देखोगे हाथों में कंगन, पैरों में पायल, कानों में कुंडल और झुमका भी, कुंडल और झुमका दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। और आपके भाव तो कैसे है मुझे कमेंट करके बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी कर दीजिए, और धर्म की यात्रा को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके परिवार के सभी लोगों को दर्शन हो सके। क्योंकि हम दर्शन कर रहे हैं, आप भी करवा रहा हूँ आपको, और आप भी आगे करवाइए। जो मुझे फल मिल रहा है वही आपको फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा है कि धर्म का प्रचार हुआ, सेवा का मनोबल हुआ, या किसी चीज़ का आगे से आगे बढ़ाना हुआ, तो वो भी उतना ही फलदायी है, ध्यान रखें। मेरे सभी भक्तों की तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी, जैसे कि मैं आपका एक देख पा रहा हूँ, अद्भुत और विलक्षण एक रूप दिखाई दे रहा है। जैसे मैं कहना नहीं चाहिए, हाथ में कंगन, पायल, पैर में पायल, कानों में कंगन, झुमका, कानों में झुमका, तो ये अलग रूप आपका दर्शन हो रहा है। तो ये कैसे भाव आए कि ये हाथ में कंगन पहने, कानों में झुमका पहने, पैरों में ये पायल? भाव यहाँ से आया। मेरा जन्मभूमि तो है जिला सीहोर की, और मेरी उम्र होगी करीबन 13-14 की। अपने जहाँ महात्मा लोग आते थे, अच्छा घराना था। जब मैं साधु बना तो ऐसा प्रतीक हुआ कि दरिया भी मिला, किनारा भी मिला, सहारा भी मिला, लेकिन दिलदार ना मिला। तो फिर मैं एक जगह बैठ गया। क्यों, मेरे मत अनुसार बता रहा हूँ मैं विचार कि मतलब समय, समाज और संविधान ये मेरे को भाया नहीं। घराना अच्छा था, फिर वापस जाना उचित नहीं समझा। तो मुझे चौकी माता मंदिर है ना, नून नगर के बाजू में, वहीं रहता हूँ। अच्छा, जी। तो कब से, तब से ही, तब से ही है बिल्कुल। बालपन से ही? हाँ, 13 वर्ष की उम्र से ही। मतलब बालपन से आप संत अब बन गए। मेरी 70 की उम्र है। जैसे इसको महाराज जी हमारे वृंदावन में, हाँ। पता नहीं इसको गोपी भाव कहा जाता है। हाँ, गोपी भाव, मतलब मैं तो एक ऐसा, देखो मेरे दत्तात्रेय कहीं कई गुरु हो गए कि दरिया भी मिला, किनारा भी मिला, सहारा भी मिला, लेकिन दिलदार ना मिला। अच्छा, वापस जाते हैं तो घराने से थोड़ा सामाजिक पेट अच्छी रही, तो लोग कहते कि लो बाव बन गया जय सिया राम। तो फिर पीछे नहीं देखा मुड़ के। अच्छा, हाँ जी, तो बस सब माता रानी की कृपा से अच्छा चल रहा है। जैसे कि आप 13 साल में ही एक इस भाव में आ गए, संत बन गए, हाँ तो जी। आपका जीवन का अनुभव तो बड़ा होता है। अनुभव सिर्फ यही है कि तुम किसी से शिक्षा लोगे तो वो तुमको एक दबाव देगा, फलाना करेगा, ढिकाना, यानी आत्मगुरु ही सही है। यानी अपन को लगे कि हाँ, जनमानस का भी कल्याण है और हमारे कर्म क्षेत्र से किसी को अनर्थ नहीं हो रहा, बस वही परम उत्तम है, वही भजन का सार है। वही भजन का सार बस, है बस, कि बस। अपने कर्म से किसी का अपने हित, कुत्ता को भी अनर्थ ना हो। ओहो, जय सच्चिदानंद। हाँ। बस सब में अपने हाँ, परमात्मा देख। मैं कोई संप्रदाय नहीं मानता,
वहाँ कोई महात्मा सत्पुरुष आते हैं ना, तो मैं सबको नमन करता हूँ। जो करते हैं मैं नांगा, तो फिर मैं भी ताल ठोक देता हूँ, तुम नांगा और मैं नंगा मादर जो यहाँ विधि से चलने का नहीं, बाकी नहीं। तुम भगवान शंकर के भेद में जाओ तो मेरे कोई काम की नहीं। जैसे कि ये सत्य कह रहे हैं। और मैं एक बात याद दिला दी, इनके भैया की बात याद दिला देता हूँ। कभी भी ध्यान रखने 3 घरों में खाली नहीं जाना चाहिए, गुरु का घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर, इन घरों में खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, श्री कृष्ण लीला से सीखा, मित्र के घर भी खाली मत जाना, सभी से कहता हूँ। महाराज जी, जैसे कि अभी आपने कहा, जैसे कोई भी संप्रदाय को नहीं मानते, ये सत्य बात है। संप्रदाय में रहा, वैष्णव में मेरा बैराग उद्गम हुआ, फिर इसके बाद में गिरिपुरियों में रहा, नाथों में भी रहा। इसलिए जो मेरा भेष ऐसा, ना तो मैं नाथों में अनाथ हूँ, दासों में मतलब सबका दास हूँ। मतलब कुल मिला के मैंने फिर जिंदगी आरंभ कर दिया कि भेष कुछ भी हो, भजन ही सत्य है। ये बात देखो, ड्रेस चाहे फौजी की पहन लो आप, चाहे व्यक्तिगत नागरिक की हो या पुलिस की या संत की, जब अंतःकरण सही नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। ये तो प्रतीक है कि भाई व्यक्तिगत है कि पुलिस है कि बनाना सही है ना बात सही? सही है। ये तो जैसे तिलक लगा तो सज्जन है, अब सज्जन और दुर्जन कैसा है वो व्यवहार में दिखेगा। व्यवहार इसलिए मेरे को तुम घंघरिया दे दो, मैं घंघरिया पहन लूंगा, माता रानी की सुगंध में, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। कभी पहनी है आपने? नहीं पहनी तो नहीं, लेकिन मेरे विचारों में अगर तुम घंघरिया भी दे दोगे तो मैं वो भी पहन लूंगा। जैसे कि महाराज जी मतलब क्यों, कपड़ों से भजन नहीं होता। भेष की कोई वैल्यू नहीं। अगर घाघरी कहते हैं, जैसे कि माता बहने को कपड़े होते हैं, वो भी पहन लेंगे, भेष में कोई शर्म नहीं। कुछ शर्म नहीं। घाघरी आप समझते होंगे, मैं उसका भी बता हाँ, दूं। हाँ, हाँ। महाराज जी, जैसे आज एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र है, ये इससे क्या लगता नहीं है कि समाज, हमारी जाति टूट रही है? तो क्या है, बड़े पुरुषों ने एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि सुचारू रूप से मतलब शासन चल सके। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। नहीं, दुरुपयोग पूरा हो रहा है। दुरुपयोग इतना हो रहा है, कुछ जो एक समाज के विशेष निर्माता हैं, इन्हीं के द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। ठेकेदार बन गए। हाँ। धर्म के ठेकेदार। चाहे तो वो हमारी साधु समाज हो, ब्राह्मण हो, या कोई शासकीय जो हो, जो जनमानस उसके संरक्षण में हो, उनके कुछ ना कुछ कमियां हैं उन लोगों में। हाँ। लेकिन एक व्यवस्था एक बनाई गई थी, लेकिन बनी है, लेकिन उसका दुरुपयोग होना ये गलत है। हालांकि सबका एक मर्यादा होती है, उसकी एक बात गलत है। महाराज जी, जैसे मैं लाई लप्पू की तरह जी रहा हूँ, बस मेरा अंतिम प्रार्थना ये है कि गुरुदेव आपकी गली में गुजर जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। संतों में ये देख रहा हूँ, जैसे एक संत को ऊंचा आसन मिल गया, एक को छोटा, तो वही अहम करने लगेगा। जिसके अहम हो, ईर्ष्या द्वेष हो, वो ईश्वर से क्या जोड़ेगा? जैसे चलाना वो नहीं जोड़। महाराज जी, जैसे आपने कभी माता रानी या कभी देवताओं के कभी दर्शन हुए आपको? कभी ना। दर्शन तो कुछ नहीं हुए, लेकिन मंत्रों में जरूर ऐसा शक्ति है। दर्शन तो अग्नि में बहते हमको, परकमावासिन के संग में हमारी आंखों की जोत चली गई थी, तो एक महात्मा ने हमको हाथ पकड़ के ले गए, धूना मूना जलाओ, और अंत में प्रार्थना ये किया माता रानी से कि माता रानी ये जीवन तो तेरे हवाले है, बाकी ये जोत चली गई फिर मैं देखूंगा क्या, मैं दूसरे का सहारा कर दिया। तो अग्नि में हमको माता जी का सूरत दिखाई दी, बाकायदा उम्दा, सब मोई मोई की छवि, और नज़र थामते 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 एकदम ओझल हो गई। बस जब से हमको दिखने लगा नहीं, हमारी जोत चली गई थी। मतलब आंखों से जोत चली गई, जी। और माँ की कृपा से, माँ जब से ऐसी आस्था है, मैं जीव चराचर में मातृभाव श्रेष्ठ मानता हूँ। जलचर, थलचर, नभचर, प्रत्येक प्राणी में मतलब मातृभाव भो अतल बेला है, भो अतल बेला है। इससे अलबेला कुछ होता ही नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए आप माँ नर्मदा के हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि आपके माध्यम से, मैं कहता भी हूँ आपके माध्यम से, आज एक बार और कहना चाहूँगा कि ना नर्मदा के जितना भी वो प्लास्टिक वहाँ फेंके नहीं, जितना हो सके संतों से भी कहता हूँ कि पेड़ लगाना चाहिए। महाराज जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बात के ऊपर? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि पेड़ तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे। आगे सुन, कहते हैं कि साधु बन गए तो उतार चढ़ाव भी आते हैं जीवन में। आते हैं, बहुत आते हैं। मतलब साधु बनने को तो क्या है, 2-2.5 घंटे में सिंगर संगरू के भगवान शंकर जैसा भेष बना लो। लेकिन देखो, सर्दी भोगो, भूख भोगो, प्यास भोगो, अपमान सम्मान, समझ रहे हो, सब कुछ। असली साधु का मतलब क्या है? असली साधु का मतलब जो ये है कि समृद्धि हो उसकी। आहा, मम प्रिय भाई मम उपजाए, सबको सह जावे, सबको सह जावे। गुरुजन जी बोलते हैं कि मने मोड़ने की ऊर्जा जब हो जाती है कि जो व्यंग वचनों को भी सह जावे। आहा, बस। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तिनकानंद है, गुरुजनों का दिया हुआ। अच्छा। हाँ। महाराज जी, आपने कोई सिद्धि या मंत्र सिद्ध किया? नहीं, मैं सिद्धि भी नहीं चाहता। मंत्र सिद्धि भी नहीं किया कभी? कोई ऐसा नहीं? नहीं, मैं सिद्धि नहीं चाहता। मैं उसकी
क्योंकि मेरी विधवा नारी की तरह जीवन है, गुरुदेव तो है नहीं अब। अंतिम प्रार्थना मेरी ये है कि बस आपकी गली में गुजर जाए, मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और उसकी गली में गुजर जाए। क्यों समाज, समय, संविधान हर डिपार्ट की उभर के बाहर आ गई, इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता। मेरी झोली गर्म होती है तो मैं कहीं भ्रमण को चला जाता हूँ, नहीं ऐसे समाज में अपन गए तो फलाना ढेकाना नाना प्रकार के तर्क। महाराज जी आपकी कुछ तरह मेरी कुकर भी भी थी। भावुक होने की आदत है। नहीं, क्या माता वजह रानी तुमको नहीं, कारण क्या है कि मैं लुट जाऊंगा, लेकिन लूटूंगा नहीं। लौटोगे नहीं, लुट जाओगे। लुट जाऊंगा, लूटूंगा नहीं। मैं ऐसी बुद्धि दो, क्यों आपके अंदर भी परमात्मा है, उनसे ऐसी प्रार्थना करो कि मेरी गली में मेरी गुजर जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुखार बन जाता, आगे भिन्न भिन्न प्रकार के मोड़ आए, मगर मैं वापस नहीं मुड़ा। आज मैं देखता हूँ कि महात्मन की सभा में युवा पीढ़ी ज़्यादा चिलम पी रही। सत्य है। नहीं पीना चाहिए, नहीं। गृहस्थी सब नशा करे लेकिन उससे जुड़े नहीं। आगे सुन, क्यों कल हमारे ऊपर कोई आपत आ गई तुझे अपनी छाती लगा देंगे, लेकिन महात्मा इतनी महात्मा मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम पूछ है तो बता रहा हूँ कि युवा पीढ़ियों को बिगाड़ रहा है। सत्य वचन है। ये हमारा परिवार है, कड़वा भले ही हो, सत्य वचन है। ये हमारा परिवार है भाई। इनसे कहो नहीं भाई तुम नहीं, मेरी महफिल में कहीं भी, अरे कोई भी राज हो, मेरी महफिल में मैंने अकहुआ धतूरा पाया, मेरे बल्ब कमजोर हो गए, नजर कुछ इसमें रखो है। आगे सुन, अकहुआ धतूरा खाया मैंने, लेकिन किसी से मैंने एक बीड़ी नहीं मांगी, ऐसा नशा किया। हमारे गुरुदेव बोले ऐसे करके कि बेटा अपनी संप्रदाय में जर्दा भी नहीं खाते और तुम चिलम पीते हो। तो ऐसे कर कहा था उन्होंने, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, 3 बार ऐसा कहा। मैंने कहा गुरुदेव सूर्य के समान है, और मैं आपसे कह दूँ कि नहीं करूँगा नशा, और मैं कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत महान पाप हो जाएगा। मैं सिर्फ जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने 3 बार कहा था, ऐसा मोड़ आया कि नशा छूट गया। मैं तम्बाकू जर्दा जरूर खाता हूँ, हाँ। महाराज जी बस आप बाकी समय से पहले छूट गया। आप हमारे समाज को क्या मार्गदर्शन देंगे, जैसे पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। भारतवर्ष में यही है कि अपने जो घर परिवार की जिसकी पेहट है उसे जरूर मतलब बीवी बच्चों पे शासन रखिए, क्योंकि आज धर्मवाद, समाजवाद, देश मतलब वाद ही वाद है, संवाद तो है ही नहीं है। इसलिए बीवी बच्चों पे पहले शासन होना चाहिए। तो उठ बैठे, खड़ा हो तो खड़ा हो, बैठे तो बैठे, उन पर शासन होना जरूरी है। जो बिगड़ गई उसे पीढ़ी बिगड़ जाने दो। लेकिन अब आने वाला समय इतना विचित्र आ रहा है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को पूरा मतलब शिक्षा दीक्षा संस्कार और जो अपने सनातन है वो सब उसे बताओ तो ही ठीक है, नहीं तो फिर लुट गई दुनिया। हाँ, जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, सत्य बात है। और मैं सभी से कहूँगा कोशिश करें, अपने आप को जरूर पहचानें कि अपना कर्तव्य क्या है, अपना कर्म क्या है, ये जरूर पहचानें। और संसार में जैसे महाराज जी ने कहा बाकी धर्म बाद में हैं, कर्तव्य बाद में, पहले अपने परिवार पर शासन या परिवार का संस्कार जरूर होने चाहिए कि आपकी मार्गदर्शन सही दिशा में जा रहे हो। और नशे के प्रति महाराज जी के थोड़ा गुस्सा है। अगर बाप बन गए हो तो भी बच्चों पर शासन होना चाहिए, और बेटा हो तो माता पिता तरफ दृष्टिकोण होना चाहिए। और चौथापन उनका अगर है और उनकी कुल विकराज भी की अगर आवाज़ आ जाए तो रात को 1 भी बज रहा हो तो फटाक से फौजी की तरफ पेश हो जाओ, आपका भजन हो गया। बाकी संसार तो भटकाने वाली है। बाकी से और शासन का मतलब गलत मत समझना, कोई ऐसा नहीं को हुकूमत जताना, मतलब अपने एक्टिव रहना, उनके संस्कारों में कर्तव्य का पालन करना। महाराज जी की मेरी जो सत्संग मिली, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना धन्य मानता हूँ कि आज आपके दर्शन हुए। और आ भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये सब बड़ी उपाधि ना दो। नहीं संता, हनुमंता, बलवंता, ये शब्द तो बहुत परे हैं। आज सरल हृदय मानव नहीं बन पा रहा, संत बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। इतनी उपाधि मत मेरे मार्ग में संगी साथी बनो। क्यों ऐसी स्तुति करोगे तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊँ। महाराज जी बस ये नहीं, मैं तो सादा सिंपल जीव हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ मैंने कहा नहीं कि अंतिम में सिर्फ जी लूँ बस मेरे मार्ग में, बस हो गया।
जय महाराज और कुछ नहीं। जय हो। जय हो। जैसे कि महाराज जी सत्संग देने की कोशिश की, सभी एक बार सभी से निवेदन को हर नर्मदे हर जरूर बोलें। फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय सभी साधु संतों की मैं सभी से कहूँगा वो कमेंट में नर्मदे हर लिखे। अभी तक आप हमारी धर्म की यात्रा को शेयर नहीं कर पा रहे हो, आज कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो धन्यवाद, नहीं किया हुआ तो अभी कर देना लास्ट में जाते से पहले। धन्यवाद।